हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। काफ़ी दिन बाद मैं यूट्यूब पे एक्टिव हुआ हूँ। तो बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाया। बट आज सारी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। पीजीटी की रिक्रूटमेंट हो चुकी है, इनको लेटर मिल चुके हैं, अपॉइंटमेंट लेटर। इसके बाद अब जेबीटी और टीजीटी की बात करूँगा मैं इसमें, और आगे वैकेंसी आ सकती है नहीं आ सकती है उसकी बात करेंगे। चंडीगढ़ में भी कौन सी वैकेंसी आनी है, सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो एंड तक देख लेना, ठीक है। प्रशासक ने सभी विभागों में रिक्त पदों पर रेगुलर भर्ती में देरी की मांगी है रिपोर्ट। कि जो रेगुलर पद है, क्योंकि देखो आप में से कई बच्चे डेली जाते थे और एडवाइजर ऑफिस में भी आप लोगों ने विजिट किया है, तो कहीं ना कहीं बात रह जाती है। तो उनको भी कहीं ना कहीं बात तो पता ही है कि डिले हुआ है। पिछले 1-1.5 साल हो गया है भर्ती को। रिजल्ट आने के बावजूद भी वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं। हाँ, एक पीजीटी की एक्स सर्विसमैन वाला और जो मैटर है वो मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। हुआ ये है कि एक्स सर्विसमैन की जो जर्नल में से एक्स सर्विसमैन वगैरह की सीट अलग निकाली गई हैं। तो आप में से कई लोगों का कहना क्या था कि एक्स सर्विसमैन पीजीटी की जो पोस्ट होती है वो ग्रुप बी की होती है, तो ग्रुप बी के लिए एलिजिबल नहीं होता। और ये कहीं ना कहीं ठीक बात है, एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी के लिए एलिजिबल नहीं होता है। लेकिन पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो एलिजिबल होता है। तो इस टाइम वैसे चंडीगढ़ में सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो एलिजिबल होता नहीं, बट पंजाब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो एलिजिबल होता है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना यह है कि जब तक हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बनते खुद के, सेंट्रल सर्विस रूल तो चंडीगढ़ में लग गए हैं लेकिन रिक्रूटमेंट रूल्स अभी तक नहीं बने हैं। तो जब तक नहीं बनते हैं तो वो पंजाब वाले रूल्स के बेसिस पे ही भर्ती पूरी कर रहे हैं। तो इसलिए वो पीजीटी में एक्स सर्विसमैन की जो सीटें हैं वो अलग से निकाली गई हैं। तो उसके चक्कर में काफ़ी बच्चों का नाम भी फिर लिस्ट में नहीं आया, तो इसी चक्कर में डिले हुआ था। अब टीजीटी में भी सेम होने वाला है, एक्स सर्विसमैन की वो वैकेंसी अलग से। इनको देखो मेंशन तो पहले करना चाहिए था, अब कई बच्चों के मेरिट में नाम भी आ गया उसके बाद फिर अब उनको पता लग रहा है कि उनका सिलेक्शन होगा नहीं। तो मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता। तो आप अगर आप कोर्ट केस भी करते हो ना, पीजीटी वालों की बता रहा हूँ, बाकी का तो कुछ होगा नहीं। तो पीजीटी कोर्ट केस में भी पॉइंट उनका यही बनेगा कि हम तो पंजाब सर्विस रूल्स फॉलो कर रहे हैं, और कोर्ट भी कहीं ना कहीं ये बोल देगा कि चंडीगढ़ में अपने रिक्रूटमेंट रूल्स तो है नहीं, तो जब तक नहीं है तो पंजाब वाले ही फॉलो करो। तो उसमें ये होने वाला है, ठीक है। एक जैसे कॉमन कैड क्लर्कों का था 2400 ग्रेड पे का प्रस्ताव, तो ये भी चल रहा है, इसका भी आगे होगा कुछ। 4500 से अधिक पद चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े हैं। तो ये ठीक बात है, चंडीगढ़ में इस टाइम काफ़ी वैकेंसी पड़ी हुई है और भर्ती पूरी हो नहीं रही है। नॉट ओनली एजुकेशन डिपार्टमेंट बट काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें पोस्ट खाली पड़े हैं। क्लर्क के तो बहुत सारे पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, 400 से 500 के बीच में पोस्ट खाली हैं इस टाइम पे, क्लर्क और स्टेनो वगैरह के। तो भर्ती क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इनसे रिक्रूटमेंट रूल्स डिसाइड नहीं हो रहे, ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। तो जैसे ही रिक्रूटमेंट रूल्स बनते हैं या फिर ये डिसीजन पे आता है कि पंजाब वाले ही फॉलो करें हम, अब ये बीच में फंसे हुए हैं, इसलिए सारी भर्ती डिले हो रही है। अब हाँ, मैं टीजीटी की बात करने वाला था कि टीजीटी का कब क्या हो रहा है। टीजीटी का पता किया था तो मार्च तक वो बोल रहे हैं कि मार्च तक हम सब कुछ करेंगे। देखो इन्होंने बना के सब कुछ तैयार कर रखा है, अब थोड़ी थोड़ी प्रमोशन ये वो वाली चीज़ें रहती हैं, तो ये कोशिश करेंगे कि मार्च में सबको दे दिया जाए अपॉइंटमेंट लेटर टीजीटी वालों को। जेबीटी का थोड़ा डिले है अभी, टीजीटी का सब कुछ बन के तैयार है, जेबीटी का कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको दे दूंगा। पहले सबसे पहले टीजीटी का आएगा, पहले तो आपकी लिस्ट वगैरह आएगी फाइनल, ठीक है। फाइनल तो मेरे को लग रहा है लिस्ट तो आ गई है, अब सीधा आपको एक डेट ही रहती है, पता नहीं लिस्ट मैंने शायद देखा नहीं है, लिस्ट आई है ये कंफर्म नहीं है, मेरे को कमेंट में बता देना। बट मैंने टीजीटी का पता किया था, उन्होंने बोला था कि हाँ अब टीजीटी का ही होने वाला है और जल्दी से जल्दी वो कोशिश करेंगे मार्च तक तो आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दें, ठीक है। उसके बाद जेबीटी का होगा। जेबीटी सबसे ज़्यादा वैकेंसी तो जेबीटी की है, तो जेबीटी का भी इसके बाद होगा, टीजीटी के बाद। सबसे पहले तो टीजीटी को ही फिल करेंगे। टीजीटी की 303 है वैकेंसी, जेबीटी की भी इतनी 400 कुछ होंगी शायद, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने केस करे हुए हैं, एक्स सर्विसमैन वाले मैटर पे भी करे हुए हैं केस, पीजीटी वालों ने खासकर। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या कुछ पंगा है। तो एक्स सर्विसमैन करके भी डिले हो गई है भर्ती। इनको वैसे करना ये चाहिए था टीजीटी में भी, जो जो वैकेंसी हैं। अब सारी पोस्टें जर्नल से ही क्यों कट रही हैं?
एक्स सर्विस मैन या जो भी हैं, तो सारी वो जर्नल से ही काट रहे हैं। तो उसमें फिर एक तो वैकेंसी पहले ही बहुत कम है, 7-7 8 वैकेंसी है, ठीक है। बट कोर्ट में होना यही है जो मैंने बताया कि क्योंकि पंजाब रूल्स का हवाला दे देंगे वो, बाकी देखते हैं किसमें क्या होता है, और आगे कुछ भी अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जैसे ही ये वैकेंसी, हाँ एक दोबारा से वैकेंसी की बता रहे हैं, तो टीचर की अभी वैकेंसी दोबारा से मुश्किल लग रहा है। एसएससी के थ्रू बेशक आ सकती है, बट रेगुलर अभी मुश्किल है। वैसे तो प्रशासक ने तो बोला है कि रेगुलर भी आप भर्ती करो, जो भी पद खाली पड़ा है उसको रेगुलर फिल करो। तो टीजीटी वगैरह की तो देखो प्रमोशन से ही फिल होगी, रेगुलर भी फिल कर रहे हैं, तो टीजीटी पीजीटी तो अब मुश्किल है। जेबीटी वगैरह की आगे कहीं आ जाए तो आ जाए, वैसे एसएससी के थ्रू ही भर्ती कर लेंगे थोड़े बहुत ये, ठीक है। तो टीचिंग में मुश्किल है, बाकी हाँ दूसरे डिपार्टमेंट्स में पोस्टें आपकी आने वाली हैं, वो तो खाली पड़ी हैं। जैसे ही डिसाइड होगा रूल्स वगैरह उसी टाइम ये वैकेंसी दे देंगे आपको, ठीक है, और बहुत जल्दी भर्ती भी कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी किसी का कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर देना आप।